हालेलुया। सबको जय मसीह की। लूका 17 अध्याय 26 से 29, ठीक है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। इसी प्रकार से मत्ती सुसमाचार 24 के अंदर लिखा हुआ है, उसकी 37 आयत से, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। दोनों में फर्क थोड़ा सा एक जगह पे है। लिखा था मत्ती में कि उनको नहीं जान पड़ा कि ऐसा भी होगा। ध्यान से सुनिए, वहां पे जैसे यहां नए नियम में बात कर रहे हैं और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहे हैं, और वो पुराने नियम का उदाहरण दिया जा रहा है जो पूर्व संसार था, जो नूह के समय तक, नूह से पहले भी जनसंख्याएं बहुत बढ़ चुकी थी। जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। जब उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है पृथ्वी पे बहुत लोग बढ़ चुके थे। वो एक संसार उस समय का था। और आज के युग में आप ये मान लीजिए सिर्फ भारत की जनसंख्या कितनी है, तेजी से बोलिए, 141.72 है। चाइना सब पहले सबसे आगे था, लेकिन वो पीछे हो गया। अब भारत देश क्या है हमारा, और इस भारत देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश में आज तरह तरह का त्योहारें हैं, मनाया जाता है, लोग हैं, करते भी हैं, रहते भी हैं। लेकिन यहीं पे हम लोग भी जो मसीह लोग हैं उनके अंदर भी ये बातें, जो भक्ति का जीवन है, हमें बताना, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम कैसे जीवन को जिए, और वो लोग कैसे जी रहे हैं वो सामने न्यूज़पेपर में आ रहा है। उन दिनों में लोग जब जनसंख्या बढ़ गई थी, उनके अंदर क्या आ गया था, उन लोगों के अंदर क्या आ गया था? क्यों परमेश्वर ने ये ठान लिया कि मैं पृथ्वी पर विनाश लाऊंगा, जल प्रलय के द्वारा मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, इस सृष्टि को खत्म करने का मेरे सामने विकल्प आ चुका है। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है उनमें क्या होता था, लिखा है उस दिन तक लोग खाते पीते थे। क्या था? आज ये बन जाना चाहिए, आज वो बन जाना चाहिए, आज ये होना चाहिए, इसके साथ ये होना चाहिए, है कम से कम रम भी होता, गम भी नहीं, गम नहीं, रम होता है, बियर भी होती, देसी भी होती, जल्दी चढ़ती, अलग अलग तरीके से। क्या ये हो रहा नहीं हो रहा है आज? अगर आपने मेहमानों की खातिर बातें नहीं किया तो मेहमान नाराज होकर के चले जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, आना बंद हो जाएगा। तो मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूँ प्रियो। क्या हम और आप आज के जो हमने पहले संसार को देखा, ये हमारे लिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, दृष्टांत के रूप में ठहरा है यहाँ पे वचन। आप क्या सोचते हैं
जिस देश में आप रह रहे हो और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इस देश के अंदर भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसमें हम लोग भी हैं। हम लोगों को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, इसके बारे में कभी सोचते हैं, विचार करते हैं? पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों को नाश होने का कारण, जो आज का मेरा विषय है, नाश होने का कारण सुख विलास। ध्यान सुनिए, आज का विषय क्या है? नाश होने का कारण सुख विलास। उन दिनों में भी क्या हुआ? सुख विलास में लगे हुए थे लोग। तो हुआ क्या था? पहली बात में परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया। नूह ने कहा, परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि मैं इस धरती को नाश करने जा रहा हूं, तुम उसके वचन को सुनो, मन फिरा लो, बुराई छोड़ दो। नूह कहता रहा परमेश्वर बारिश से नाश करने जा रहा है, लेकिन उसके वचन को लोगों ने महत्व। आज की कलीसिया वचन के लेकर के कितना महत्व दे रही है, वचन को लेकर कितना महत्व दे रही है, वचन के साथ कितना संगति कर रही है, वचन को पढ़ने में कितना समय दे रहे हैं। लोग परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं। देखिए, पैसे को कितना महत्व दिया जाता है इस संसार में। मनुष्य इतना पैसा हो गया कि अपने सुख विलास में वो उड़ाए जा रहा है परमेश्वर का वचन। क्योंकि वहाँ लिखा है, खाते पीते थे, ऐश आराम कर रहे थे, मौज मस्ती मार रहे थे, और उन्हें नहीं मालूम पड़ा कि क्या होने वाला है। थोड़े समय का मेरा और हम लोग का परिवार का जीवन होगा, हमें नहीं मालूम, उन्हें नहीं मालूम है। कारण है ना मालूम होने का, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से दूर है। तो समझ में आया कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि महत्व न देने के कारण उनके नाश होने का कारण बन गया। वो लोग मर गए, नहीं सुना, परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। दूसरी बात, अपने सुख विलास में आनंदित रहना। किसमें? अपने एनिवर्सरी, अपने जन्मदिन, अपने घर का टीवी, अपने कमाए हुए पैसे में खाना पीना, इधर उधर घूमना। खूब क्या हो रहा है? अगर बोला जाए कि आइए चर्च चलते हैं, टाइम नहीं है। क्या नहीं है? आइए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। याकूब 4:3 से 6, ध्यान से सुनना है आप लोग। जो है यहाँ लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। किसमें? भोग विलास में उड़ा दो, जैसे उड़ाओ पुत्र का। उसने अपने भोग विलास में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। और यहाँ कहता है कि ऐसा न हो कि तो भोग विलास में उड़ा दो। आगे लिखा है, हे बेविचारणी हो, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। और परमेश्वर से बैर कैसे होता है और संसार से मित्रता कैसे होता है? यहाँ लिखा है कि जब लोग अपने जीवन को सुख विलास में अधिक से अधिक आनंदित करते हैं, रखने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी इच्छा पूरी करते हैं, तो समझ जाइए कि आप परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। आपका तराजू बैलेंस में नहीं है, डिसबैलेंस हो रहा है। जब सामान बाजार में लेने जाते हो तो आपको तौलते हुए, तौलने वाला जब तौलता है तो कब अच्छा लगता है? जब तराजू बराबर हो। और आपके सामान को थोड़ा से कम हो तो क्या लगेगा? कम है भाई साहब। क्यों? क्या है आपका जीवन
परमेश्वर का तराजू में नहीं है? क्या वो आपको एक तरफ धार्मिकता का चोला, दूसरा संसार की चीज़ दे रखा है, उसमें तोल नहीं रहा है? क्या हम लोग अपने घर को क्या बैलेंस में बनाए रखे हैं? क्या संगति के साथ जुड़े हैं? सोचिए, क्या बैलेंस चल रहा है आपका घर? आपके वचन में लिखा है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। पादरी गुनहगार नहीं इसमें है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद ही अपने भोग विलास में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, इसलिए वो परमेश्वर का बैरी होता जा रहा है। क्योंकि वो वचन पढ़ने के लिए, संगति करने के लिए उसके पास समय नहीं है। आजकल ईर्ष्याओं की दशा ये है, लोगों की दशा ये है। खुद विचार करिए। आगे कहता है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? क्या पवित्र आत्मा जो आया है उसका प्रतिफल डाह है तुम्हारे अंदर है या प्रेम है? तुम में डाह आ चुका है। इसलिए मैंने बताया कि लोगों की भक्ति आज क्या है, डाह से भरी हुई है। लोगों का जीवन एक दूसरे से नफरत का भरा हुआ है, मोहब्बत का नहीं है। जातिवाद, हिंसक भर चुका है। आए दिन जातिवाद को खत्म किया जा रहा है दूसरे को। कहाँ प्रेम है? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पे अनुग्रह करता है। हालेलुया। मैंने शुरू में एक बात बोला था कि परमेश्वर चाहता क्या है, दीन बनो, क्योंकि वो दीनों पे अनुग्रह करता है। अपने आप को दीन और नम्र बना, क्योंकि संसार में स्वाभाविक है घमंड गया ना। परमेश्वर कह रहा है कि वो तो अनुग्रह करने वाला है, वो तुम पे ज़्यादा से ज़्यादा अनुग्रह करेगा, तुम पे दया करेगा और तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें पसंद भी करेगा। तुम दयावान बनो। इसलिए प्रियो, लिखा है कि जो तुम मांगते हो मिला नहीं, क्योंकि तुम भोग विलास में उड़ा देते हो, और तुमने जो बैर किया है परमेश्वर से, इसलिए तुम्हें आशीष नहीं दे रहा है। तुमने मित्रता संसार से कर रहे हो। अगर आपको आशीष नहीं मिल रहा है, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, तो इन वचनों को ध्यान दीजिए। क्या मेरी मित्रता परमेश्वर के साथ है या संसार के साथ है? मैं संसार में कितना समय दे रहा हूँ, परमेश्वर के लिए कितना दे रहा हूँ? इससे मालूम पड़ता है कि लोगों का जीवन की मसीहत में कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। ये संगति से मालूम पड़ता है, संगति से मालूम पड़ता है। हम लोग तीसरी बात को देखेंगे। तीसरी बात है भक्तिहीन जीवन को जीना। कौन सा जीवन? भक्तिहीन जीवन को जीना। लोग जो है, हाथ में बाइबल है, घर में बाइबल है, लोगों का जीवन वस्त्र पे जो है वो भक्ति वाला है, लेकिन जीवन क्या है? भक्तिहीन है। लोग कहते हैं मैं इतने साल से मसीह हूँ, लेकिन मसीहत जीवन में झलकती नहीं है। अगर आपका जीवन मसीहत झलकता ना, तो आप मालूम है इस वचन के आधार पे ज़िंदगी जीते, लेकिन आपका जीवन सब दिखता है। कितना जी रहे हो, कितना विश्वास योग्य हो। आइए हम वचन में जाएंगे। पहला दूसरा पतरस, और यहाँ भी कुछ पुराने नियम का बात लिखा हुआ है, 2 अध्याय उसकी 5 से 6 तक। और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर। कैसे संसार पे? भक्तिहीन क्या है? संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। सिर्फ 8 व्यक्तियों को बचाया। और उसके बाद क्या कर रहा है?
और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का बड़ा ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। ये दृष्टांत बन गए लोग। हम और आप भी इस बात को समझे। उस समय लोग ऐसे हो गए। नूह के जमाने में जल प्रलय से परमेश्वर ने खत्म किया, और उसके बाद सदोम गमोरा में जो है यहाँ पे परमेश्वर कहता है लूत के समय में उसने गंधक और आग को बरसाया। आज हमारे ऊपर किस रूप में परमेश्वर का दंड आ रहा है, इस बात को समझिए। जब आप सोच रहे होंगे वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अचानक कैसे ही होगा हमारे और आपकी जिंदगियों में, लोगों के जीवन में होगा, अचानक होगा, हमें और आपको नहीं मालूम पड़ेगा ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। अरे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बाइबल पहला तिमुथियुस की किताब में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 में, परमेश्वर आने वाली विपत्ति से हमें बचाता है, लेकिन उससे पहले कुछ कारण है। वो उन लोगों को बचाता है जो भक्ति के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो अच्छे मसीही जीवन को जी रहे हैं, जिनका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि नया नियम में लिखा है, हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, अगर ये सुसमाचार, ये बातें सूर और सैदा में प्रचार किया गया होता तो कब के मन फिरा लेते, लेकिन लोगों ने इस प्रकार से एक दृष्टांत ठहर गए। आज कलीसियाओं में भी यही बात दशा है। 3 अध्याय के 11 आयत में लिखा हुआ है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। और आप लोग कहते होंगे, सारी कलीसियाएं या दुनिया की कलीसिया ये कह रही होगी, मैं चर्च जाती हूँ, मैं भक्तिहीन हूँ, और मैं भक्ति वाला व्यक्ति हूँ, मैं इतने सालों से विश्वास करता हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन में जब उसके तराजू में तौला गया तो देखा गया कि आप हल्के पाए गए, क्योंकि आपने अपने आप को जांचा और परखा नहीं कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं। प्रियो, ये 3 बातें उन दिनों के लोगों को नाश होने का कारण था। आज भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसे लोग नाश होंगे, जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते, जो अपने सुख विलास में ही सिर्फ आनंदित रहते हैं, और जो मसीह होने के बाद भी, या गेरुआ वस्त्र पहनने के बाद भी, या कैसे भी वस्त्र धार्मिक चोला पहनने के बाद भी भक्तहीन जीवन जी रहे हैं, तो नाश होंगे। इसलिए हम और आप सावधान हो जाए। चर्च में आते हो, चले जाते हो, आते हो, चले जाते हो, लेकिन आपका जीवन ये वचन के जीवन नहीं है, इसके आधार पे नहीं है। हम कई बार कई चीज़ को अनाउंसमेंट करते हैं, उसका कौन पालन करता है, कितना ध्यान देते हो, कितना करते हो, खुद सोचिए। बाइबल कह रही है, इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ न होगा। इसलिए हम और आप सावधानी पूर्वक होकर के परमेश्वर के चरणों में दीनता नम्रता के साथ आए। बाइबल कह रही है, दीनों पे वो दया करता है, वो दीनों पे और अनुग्रह करता है, जो उसकी इच्छाओं पे रहता है, जिसका जुड़ाव परमेश्वर के साथ है, संबंध जिसका परमेश्वर के साथ है, भक्ति वाला जीवन है, परमेश्वर उस पर दया करता है, उस परिवार पर दया करता है, आने वाली विपत्ति से भी वो रक्षा करता है। प्रियो, इसलिए आज का दिन अगर मसीह जी उठा है तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आना चाहिए। पुराना नियम कहता है ये आशीष का भी दिन है, जो नहीं आया वो आशीष से वंचित हो गया। और यही कारण है जो लोगों का जीवन, पारिवारिक जीवन इस तरीके का है, वो परीक्षा में पड़ेगा और लोग परेशान होंगे। इसलिए सावधान हो जाए उन दिनों को देखते हुए। और हम आज के युग में जनसंख्याएं बढ़ रही हैं और वही काम हो रहा है, आज भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है
शादी विवाह हो रहे हैं, सुख विलास खूब भोग रहे हैं, और मकान पेड़ लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं सब। कहने को मसीह है, लेकिन मसीह के अनुसार इस वचन के आधार पर जीवन नहीं जी रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अगर जीते और चलते तो मुझे भी मालूम पड़ जाता। प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष दे।